हेलो दोस्तों, आप सबका बिहा ब्लॉग में स्वागत है। आप सबके लिए मैं एक और जानकारी लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग क्वेश्चन होते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारे बच्चे का वज़न कैसे बढ़े और बेबी स्वस्थ रहे, जिससे वो जब पैदा हो डिलीवरी के बाद तो उसका वज़न कम ना रहे। अक्सर हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है और बच्चा स्वस्थ नहीं रहता, तो हम ऐसा क्या खाएं, क्या सुपर फूड खाएं कि हमारा बेबी हेल्दी रहे और जब वो डिलीवरी हो तो उस वज़न ये अच्छा रहे, कोई दिक्कत ना हो बेबी को। तो मैं आज आप सबको बताऊंगी कि आप कौन सा सुपर फूड है जिससे आपका बेबी हेल्दी हो, उसका वज़न अच्छे से बढ़े, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, दिमागी तौर पे और पूरा शरीर का सारा विकास अच्छे से हो। सबसे पहले हमें दूध लेना चाहिए और दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी चाहिए। और दूध लें और उसको उबाल लें, उबाल के दूध हमें पीना चाहिए, वो अच्छा होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते हैं। और जो उस डेली प्रोडक्ट आते हैं उसके जो जैसे पनीर आता है उससे बनी हुई चीज़ें वो भी हम खाएं, लेकिन उसको जैसे पनीर फ्राई करके खाएं, ऐसे खाने से उसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरी चीज़ है ड्राई फ्रूट हमें खाना चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, बादाम, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। काजू, किशमिश से पाचन अच्छा होता है। अंजीर से विकास बच्चे का, दिमाग का विकास, अंजीर स्किन का भी अच्छी स्किन अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है। और बादाम खाने से बच्चे का दिमाग अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो बाद में आपको जब आपका बेबी स्कूल जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि बेबी का दिमाग कैसा है, तेज़ रहता है दिमाग, और आपको बहुत उसके पीछे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस दिमाग तेज़ रहता है, उसको चीज़ें कम बोलती हैं। दो चीज़ मैंने बताई। और तीसरी चीज़ है अंडा। हमें अंडा डेली खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिससे हमें अच्छे से प्रोटीन मिले। और जो हमारी प्रोटीन मिनरल सारी चीज़ें अंडे में होती हैं, मिलती हैं। अंडा खाने से हमारे सूजन में, पैरों में झुंझुनाहट, ये सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारा रिलीफ मिलता है हमें इन सब चीज़ों से। अंडा हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं खा रहे हैं वो लोग अंकुरित चीज़ें खा सकते हैं, जैसे चना और सोयाबीन, मूंगफली, और उसी में मूंग, ये सब भिगो दीजिए और सुबह खाइए, जिससे आपका पाचन भी अच्छे से होगा। जो लोग अंडे नहीं खाते और अंडे खाते हैं तो भी इसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आपको प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें की दिक्कत नहीं होगी, आपका पाचन भी अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे डाइट में कि हमें खाने से बहुत उसके बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें खाइए जिससे आपका हेल्दी रहे बेबी, अच्छी चीज़ें रहें। और हमें विटामिन सी और विटामिन ए कहीं भी प्रोडक्ट खाना चाहिए, चीज़ें खानी चाहिए, इससे बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए, जिससे विटामिन सी जो येलो कलर की चीज़ें आती हैं, जैसे कि ऑरेंज, अमरूद, ये सारी चीज़ें मिलता है, हमें खाना चाहिए, जिससे बच्चे की हेयर स्किन अच्छा रहे। और विटामिन ए जैसे गाजर ये में होती, जिससे आँख, अगर आप पेरेंट्स की आँखों में दिक्कत है तो जेनेटिक असर कभी कभी होता है, तो अगर आप ये सारी विटामिन ए की चीज़ें खाएंगे तो आपकी बेबी की जो आई है तो वो अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसकी रोशनी तेज़ रहेगी आई की। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अगर खाएंगे पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से तो हमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और क्या है कि हमें प्रेगनेंसी में खुद ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप ध्यान रखिए अपना पूरी प्रेगनेंसी में, अच्छे से खाइए। आप आप मिक्स दाल खाया करिए, जिससे जैसे मूंग दाल, उसी में अरहर की दाल, इससे प्रोटीन आपको अच्छे से मिलेगा।
आपके बेबी के लिए भी, आपके लिए, आपका वज़न अच्छे से बढ़ेगा। आप दाल भी, मिक्स दाल भी खा सकते हैं और अपने डाइट में। और आप दही लीजिए, दही से विटामिन सी अच्छे से मिलता है और आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, आपकी गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आप दही लीजिए। दही लेने से आपके बेबी की स्किन भी अच्छी रहेगी। तो दही डाइट में ज़रूर आप वो करिए, अपने शामिल करिए। बस यही जानकारी आप लोगों से मैं अपना शेयर करना चाहती थी। जो फॉलो की हूँ वही बताती हूँ आप सबके लिए। बाय बाय।